सोनू मैडम, आप बहुत चालू हैं। आपने जो भसड़ में आप बराबरी से शामिल हुई थी ना, सबने देखा था। और आपके प्रति ना थोड़ा सिंपैथी लोगों की ज़्यादा थी, उसका आप नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। क्यों? हेलो फ्रेंड्स, रोस्ट बाय दीप्ति में आपका वेलकम है। बात करते हैं फतोड़ा फैमिली की। इनमें से जो सोनू है, जो अभी इस समय दिल्ली गई हुई हैं, इन्होंने काफ़ी अपना रो धो के और एक बुरा हाल बना रखा था। मैं काली हूँ, मुझे प्यार नहीं करते हैं, मेरे पति छोड़ के जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं। सारी सिंपत्ति उड़ेल दी। और इनको निशा लांबा जी ने भी अपने पास बुलाया और इन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दिया, ब्यूटी ट्रीटमेंट दिए और इनको अपने पास रखी हुई हैं, इनको सिखा रही हैं। परंतु आप ये बात आज मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ये सारी सोची समझी साजिश है। कोई ये नहीं है कि कोई ये नया चीज़ हो रहा है कि सोनू बहुत दुखी थी, परेशान थी, तो एक फ़ोन आता है और वो बैग उठाती है और चली जाती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। एक परिवार जहाँ पर एक 14-15 साल की बच्ची है, 10-12 साल का बेटा है, एक माँ है, पति है। पति की तो छोड़ो, वो तो है इधर का उधर, कभी इधर कभी उधर, दो नाव पे सवारी कर रहा है, मुंह के बल तो गिरेगा, उसकी तो छोड़ ही दो कोई। कालू राम। हाँ, तो बात करते हैं सोनू की। आप ये बताइए, आज सोनू का पति लाइव आया था। लाइव में वो 2 बार लाइव आया, दोनों बार उसकी लाइव कट गई। वो बिल्कुल निष्फिक्र था। कल उसने आके थोड़ा सा टेंट्रम दिखाया, बिन बताए चली गई, ये है वो है, उसकी खोलूं, उसकी बताऊं, वो खाना नहीं बनाती है, मेरा ध्यान नहीं रखती है, इस तरह से कल वो बोल कर गया। तब भी लोगों को लगा कि देखो वो चली गई है तो इस टाइप से ये कर रहा है, थोड़ा सा टेंशन दिखा रहा है। वो बेचारी मरती रहे, बच्चे पालती रहे, इतने सालों से झेल रही थी, ब्ला ब्ला सब कुछ सोच लिया हमने। ठीक है, वो बेचारी अपने लिए जीने गई है, कुछ करने गई है, तो इसको प्रॉब्लम हो रही है, जा तू दूसरी बीबी के पास, इस तरह से बातें की। पूरी वाइटी में था ये। इसके बाद फिर आज सोनू मैडम लाइव तो नहीं, एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डालती है। प्लीज़ रिएक्शन चैनल वालों, आप लोग कोई भी वीडियो मत बनाएं, किसी के लिए भी नहीं, प्लीज़ आप लोग मत बनाएं। क्यों ना बनाएं? तुम्हारा वाईटी है तो तुम आगे ब्लॉग बनाओ, तुम आके लाइव आओ, तुम भसड़ मचाओ। अगर तुमको व्यू नहीं चाहिए होते मैडम, तो ये झगड़ा आप घर के अंदर सुलझाती, जैसे 15 सालों से पहले 10 सालों से सुलझाती आ रही हैं। जब वाईटी नहीं था, हमको तो नहीं पता चलता था आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कि वो हैदराबाद से आई, कि तुम्हारे घर आई, कि बच्चे लेकर आई, कि 2 बच्चे लेकर आई, कि नहीं लेकर आई, जितना तुम लोग बताते हो आकर। ठीक है, हमको नहीं पता था। बताते कौन हो? आप लोग आके बताते हो। अब जब आप आके वाईटी में आपको एक ब्लॉगर की हैसियत मिली है, आपने ब्लॉगर के रूप में चैनल खोला है, तो ब्लॉगर की हैसियत से आके ब्लॉग बनाते हो, लाइव आते हो और बोलते हो अपने जीवन पे, तो वही एक कैटेगरी होती है रिएक्शन चैनल की। वो हमने पकड़ी हुई है, तो वो हम अपनी कैटेगरी निभा रहे हैं। तो हमको जो लगेगा हम उस चीज़ पे तो रिएक्ट करेंगे मैडम। ठीक है, वो हम रिएक्ट करेंगे। तो अब आप ये मत बोलो कि रिएक्शन मत बताओ। क्या है, जब आप लोगों के व्यू डाउन हो जाते, तीनों के ना डाउन हो जाते हैं, तो आप लोग ना एक नई भसड़ मचाते हैं, तीनों मिलके। तीनों भसड़ मचाते, वो लाइव आएगा, फिर वो लाइव आएगी, फिर वो लाइव आएगा, फिर वो लाइव आएगी। आप लोग ये तीनों ना टेंट्रम खेलते हो। इसके बाद में फिर आप लोग आके क्या बोलते हो? प्लीज़ मत करो, जब व्यू आपके लाखों में आने लगते हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही कहानी है ना। और आप कोई बिन विन बताई नहीं गई है ना। ये प्री प्लानिंग है। कैसे प्लानिंग है? आपके घर का आज हमने माहौल देखा, आप परसों गई हैं। अगर कोई लेडी अपने घर से बिन बताए एक शहर से एक महानगर चली जाती है, ठीक है, तो उसके घर का जो माहौल होता है, टेंशन, परेशानी, चिंता, रोना धोना, बच्चे बिलख रहे, एक माहौल होता मैडम, एक माहौल होता है। ठीक है, आपके घर में बढ़िया आपका पति लाइव आया था, बच्चा बाजू में बैठ के हंस रहा, आपका पति कह रहा बच्चा टेंशन में है, बच्चा कह रहा नाटक कर रहा। ठीक है, ये आपका बच्चा, टेंशन इनको नहीं है, इनको पता है मम्मी कहीं काम से गई हैं। आपकी बेटी गरबा जाने के लिए रेडी हो रही है,
हंस रही है, बोल रही है, आपके घर में हल्ला गुल्ला है, मस्त, कोई माहौल नहीं है टेंशन का, ये बिन बताए जाने वाले घर का लक्षण नहीं है। वहाँ सब खुशी है, बढ़िया बिंदास है। अब करते हैं आपकी बात। तो एक मम्मी जो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है और बहुत लड़ाई झगड़े के बाद और बहुत टेंशन के बाद जब वो कहीं जाती है, उसको नॉर्मल होने में 2-3 दिन लग जाते हैं, और नॉर्मल होने के बाद उसे सबसे ज़्यादा ध्यान आती है अपने बच्चों की, सबसे ज़्यादा ध्यान आती है, फिर उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता। लेकिन आपके चेहरे पे, हाव भाव पे, आपका एक भी वीडियो में एक भी शब्द नहीं आया कि मेरे बच्चे। आया? नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। सब सोची समझी प्लानिंग थी। प्लानिंग के तहत आपने, कालू राम ने और छोटी बेगम को, मैं उनको नहीं जानती, अभी उनको मैं किनारे करती हूँ, उनका भी बाद में बात करेंगे। ये आप लोगों की मिली भगत थी। आप लोग व्यू खेल रहे थे, सब्सक्राइबर खेल रहे थे, लाइव खेल रहे थे, ब्लॉग खेल रहे थे। उसका नतीजा है ये सारा। प्लानिंग के तहत आप घर से बताकर सब कुछ आई हैं। आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हैं, आप प्रमोशन कर रही हैं, आप सब कुछ कर रही हैं, और वहाँ पे आपको जाते ही से ही किसी ने बोल दिया मेरे यहाँ पूरे से रह लो। आपने कोई ठिकाना विकाना नहीं ढूंढा। ऐसे कैसे आप जाके किसी के यहाँ रुक गई? बहुत सी बनाते हो ना आप लोग, और फिर उसके बाद बोलते हो रिएक्शन मत बनाना। रिएक्शन तो रोज आएगा, दिन में 4 बार आएगा। तुम्हारे लिए भी आएगा, तुम्हारे पति के लिए भी आएगा, और तुम्हारी सौतन के लिए भी आएगा। रोको, कौन कौन रोकता है हम लोगों को? तुम्हारी भाषण कम नहीं होती है, और यहाँ हम लोग रिएक्शन नहीं दें, इसलिए किया था तुम लोगों ने, व्यू के लिए ना। बढ़ गए ना व्यू, बढ़ गए ना सब्सक्राइबर। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आप लोग को मेरी बात सही लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं कि ये तीनों मिलकर जानबूझ के पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और पब्लिक का सी बना रहे हैं।